ये कहानी सिर्फ एक बुक की नहीं है। ये कहानी उन सब लोगों की है जो रात को सोते कम है और सोचते ज्यादा है। बुक शॉट्स देसी पर आज हम बात कर रहे हैं उस शोर की जो बाहर नहीं, अंदर होता है। सोचो एक ऐसी रात, तुम बेड पर हो, लाइट बंद है, फोन साइड में पड़ा है, सब कुछ शांत है, पर तुम्हारा दिमाग वहां शोर है। पुरानी बातें चल रही हैं, आने वाले कल का डर है, वो बातें भी घूम रही हैं जो हुई ही नहीं। तुम आंख बंद करते हो पर सोच बंद नहीं होती। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा सोचने वाले हो, इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और जब दिमाग कंट्रोल करता है, लाइफ रुक जाती है। आज का ये पूरा सफर बुक शॉट्स देसी के साथ सिर्फ एक चीज के लिए है, दिमाग को हल्का करना। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक धीरे धीरे चलने वाली कहानी है जिसमें तुम अपने आप को पहचान लोगे। पार्ट 1, जब सोच बोझ बन जाती है। सोचना बुरी बात नहीं है, इंसान और जानवर में फर्क ही सोच का है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सोच मदद करने के बजाय बोझ बन जाती है। बचपन में जिंदगी सिंपल होती है, भूख लगी रो दिए, खिलौना चाहिए मांग लिया, तब दिमाग में लेयर्स नहीं होती। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सोच पर सोच जुड़ती जाती है। अब बात सिर्फ भूख की नहीं होती, इज्जत की होती है। सिर्फ गलती की नहीं होती, इमेज की होती है। एग्जाम्पल सोचो, तुमने ऑफिस में एक छोटी सी गलती कर दी। नॉर्मल सोच होती है, ठीक है सुधार लूंगा। पर ओवर थिंकिंग बोलती है, बॉस क्या सोचेगा, सबको पता चल गया तो, जॉब चली गई तो। एक छोटी सी बात पूरी रात का बोझ बन जाती है। ओवर थिंकिंग का नेचर ये है कि ये हमेशा चेन में आती है। एक थॉट खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे हम अपने ही दिमाग के प्रिजनर बन जाते हैं। सबसे डेंजरस बात, ओवर थिंकिंग हमेशा अकेली जगह में बढ़ती है, रात को खामोशी में। जब कोई देख नहीं रहा होता तब दिमाग सब दिखा देता है। इसलिए पहला कदम ये समझना है कि तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस ओवरलोड हो चुका है। पार्ट 2, दिमाग का झूठा डर। दिमाग का काम है हमें बचाना, ये उसका डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। पर प्रॉब्लम ये है कि दिमाग को फर्क समझ नहीं आता रियल डेंजर और इमेजिनरी डेंजर में। पहले के टाइम में डेंजर होता था शेर, भूख, जंग। आज के टाइम में डेंजर होता है लोग क्या कहेंगे, रिजेक्ट हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। दिमाग दोनों को एक ही नज़र से देखता है। एग्जाम्पल देखो, तुमने किसी को मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया। फैक्ट क्या है, रिप्लाई नहीं आया। दिमाग क्या बोलता है, इग्नोर कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मुझसे कुछ गलत हो गया। यहां डेंजर कोई नहीं है, पर दिमाग इमरजेंसी बना देता है। इसीलिए चेस्ट टाइट होती है, सांस भारी लगती है। ये सच का रिएक्शन नहीं होता, ये सोच का रिएक्शन होता है। दिमाग फ्यूचर के झूठे सीन्स बना बनाकर हमें डराता रहता है, और जब हम हर थॉट को सच मान लेते हैं, दिमाग और स्ट्रांग हो जाता है। यहीं से एंग्जाइटी पैदा होती है। समझना जरूरी है, हर डर सच नहीं होता, ज्यादातर डर सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। पार्ट 3, तुम थॉट नहीं हो। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। हम अपने थॉट्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम बोलते हैं मैं एंग्शियस हूँ, मैं हमेशा ओवरथिंक करता हूँ। पर सच ये है, तुम एंग्शियस नहीं हो, तुम्हें एंग्जाइटी आ रही है। जैसे बारिश तुम नहीं हो, बारिश बस हो रही होती है। थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं, आते हैं जाते हैं, पर जब तुम उनसे चिपक जाते हो प्रॉब्लम शुरू होती है। एग्जाम्पल, दिमाग बोलता है तू फेल हो जाएगा, तुम सोच लेते हो हाँ मैं फेल हूँ। बस यही आइडेंटिटी बन जाती है। इस बुक का सबसे सिंपल सच ये है, तुम ऑब्जर्वर हो, थॉट सिर्फ एक आवाज़ है। जब तुम ये डिस्टेंस समझ लेते हो, थोड़ा स्पेस बन जाता है, और इसी स्पेस में शांति पैदा होती है। सॉल्यूशंस, दिमाग को शांत करने का प्रैक्टिकल तरीका। सबसे पहला सॉल्यूशन ये समझना है कि थॉट्स को फोर्स से बंद नहीं किया जा सकता। दिमाग से लड़ोगे तो वो और ज्यादा शोर करेगा। इसलिए पहला स्टेप है नोटिस करना। जब थॉट आए उसे रोको मत, बस देखो। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, थॉट की पावर कम हो जाती है। दूसरा स्टेप है रियलिटी चेक। हर थॉट से पूछो, इसका प्रूफ क्या है? ज्यादातर थॉट्स इमेजिनेशन होती हैं, फैक्ट्स नहीं। तीसरा स्टेप है प्रेजेंट में वापस आना। सांस पर ध्यान दो, बॉडी को फील करो, इन्वायरमेंट को नोटिस करो।
दिमाग भागेगा, पर तुम उसे बार बार वापस ला सकते हो। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेंथ बन जाती है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये बस एक अनट्रेन्ड दिमाग का साइन है। जैसे बॉडी को जिम चाहिए, वैसे ही दिमाग को अवेयरनेस चाहिए। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। आज से एक नया रूल याद रखना, हर थॉट पर भरोसा मत करो। शांति साइलेंस से नहीं आती, शांति अंडरस्टैंडिंग से आती है। अगर आज का सेशन तुम्हें थोड़ा सा भी हल्का महसूस करवाए, तो इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना। ये था स्टॉप ओवरथिंकिंग का डीप और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन, सिर्फ बुक शॉट्स देसी पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपने दिमाग से दोस्ती बनाओ, क्योंकि जो अपने दिमाग को समझ लेता है, वो लाइफ को भी समझ लेता है। वेलकम टू बुक शॉट्स देसी।